हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जाहिर सी बात है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के कुछ ज़्यादा खास अच्छे तो नहीं होंगे। आज है 14 जुलाई। आज जो है पैराग्वे के अंदर एक बिटकॉइन का बिल पेश होना है, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्योंकि एक जो बिल है वो लीक हुआ है। और एक्चुअल में अगर वही बिल है तो हम जो सोच रहे थे कि एल सेल्वाडोर जैसा कुछ होगा तो शायद हमें थोड़ी सी डिसपॉइंटमेंट हो। तो इस बारे में बात करेंगे कि हमने क्या सोचा था और क्या निकल के आ रहा है। 18 जुलाई बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 16,000 बिटकॉइन अनलॉक होने हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जीबीटीसी है क्या, ग्रे स्केल की कहानी क्या है, और 40,000 बिटकॉइन अगर मार्केट में आएंगे तो उससे होगा क्या, इस बारे में आपको और समझाने की कोशिश करेंगे। और क्या सारी कहानी खत्म हो गई है, क्या सब खत्म हो गया है, क्या ये एक दो इवेंट ही हैं जो डिसाइड करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, या आने वाले टाइम के अंदर हमें कोई उम्मीद, कोई होप दिखती है, या हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। और चाइना का रोड़ा अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी जो है फंड निकल के आया आज सुबह, और इसकी वजह से हमने बिटकॉइन के प्राइस में 32,000 से एकदम से सडन फॉल देखा, और पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़ी पैनिक के अंदर लग रही है उस न्यूज़ की वजह से भी। और एक वॉलेट जो 2012 में एक्टिव था, उसके बाद उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सुबह उसके अंदर भी थोड़ी हलचल देखी गई, और उसी की वजह से हम थोड़ा सा और पैनिक में आए। तो मतलब सिलसिलेवार तरीके से जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिक क्रिएट होता है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन क्या लगती है और क्या यहाँ से करना चाहिए हमें, इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और लाइक करिए, हमें यही तो मोटिवेट करता है। बहुत दिनों बाद आपका जो छोटा भाई है वो आपके सामने आया है वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत सारे और काम थे, उसकी वजह से मैं उन चीज़ों में लगा हुआ था। तो इसलिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट मैं कोशिश करूँगा रेगुलर आपके साथ में इस तरीके से भी इंटरेक्ट करता रहूं। और शेयर आप कर देंगे ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो भी कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हैं, इंस्टेंट अपडेट, वो हम वहां देते रहते हैं, जो कई बार हम यहां पे मिस कर देते हैं। तो जहां टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी क्या है। तो दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इतना पैनिक हो क्यों रहा है। और आपको ये नहीं बोलना चाहिए, हम हमेशा बोलते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो आपको लाइंस पे ट्रेड करना है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग करते क्या हैं, लॉन्ग टर्म वाले शॉर्ट टर्म वाले बन जाते हैं, शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म वाले बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब शॉर्ट टर्म में वो सौदा फंस जाता है तो उनको लगता है भाई आप तो होल्ड करना ही पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म वाले क्या सोचते हैं कि भैया मार्केट जो है नीचे जा रही है, मैं नीचे इसको जो है यहाँ पे सेल कर दूंगा, नीचे बाय कर लूंगा, और वो बेचारे ट्रेडर बन जाते हैं। कमाल की चीज़ है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये इंसान की सोच कहाँ तक चली जाती है, आपको खुद ये रियलाइज़ होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म होल्डर होते हैं, पैसा वही बनाते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल निकल के आया है। आज अगर मैं बात करता हूं, 791 जो बिटकॉइन है वो मूव हुए कहां से, 2012 से पहले वो वॉलेट किसी ने टच ही नहीं किया था। आप यहां पे दो तरीके से सोच सकते हैं। जब भी अगर कोई इतने बड़े बिटकॉइन या इतना कोई वॉलेट होता है जो कि बहुत टाइम से इनएक्टिव हो, उसके अंदर मूवमेंट होती है, तो उससे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, और उसकी वजह से ये ऐसा क्यों हुआ, मार्केट उसको रिएक्ट करती है। लेकिन दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो पॉजिटिव बात सीखने और समझने की है वो ये है कि 791 बिटकॉइन 2012 के बाद उस बंदे ने नहीं छेड़े। और उस टाइम पे अगर मैं प्राइस की बात कर लूं तो उस टाइम पे $1,1200 से ऊपर का प्राइस नहीं होगा। तो आज कितना प्राइस है, हम देख रहे हैं $64,000 का, जिस है इसने ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन आज भी अगर $1,000 को देखता हूं तो बिटकॉइन का प्राइस कितना है, $32,000। कितना गुना हो गया, यानी कि वो जो कुछ डॉलर्स कितने हो गए, मिलियंस के अंदर हो गए, $25 मिलियन से ज़्यादा हो गए। तो अमीर बना कि नहीं बना वो इंसान ऑटोमेटिकली, ये पावर होती है जो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। लेकिन जब शॉर्ट टर्म में पैनिक ऐसा क्रिएट होता है तो अच्छे अच्छे लोग जो है हिल जाते हैं, और हम सब तो एक आम आदमी हैं, और हम सब में पैनिक होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि ये फंड क्यों क्रिएट हुए, या फंड ऐसा क्या हो रहा है मार्केट के अंदर जो रिएक्शन ऐसा मिल रहा है। बिटकॉइन इतना मूव नहीं कर रहा, क्रैश नहीं कर रहा, और हम आपको बता दें हम पॉजिटिव रहेंगे जब तक हम $30,000 से ऊपर हैं या उसके नीचे क्लोज नहीं करते, तो हमारे हिसाब से मार्केट में सब कुछ ओके है। लेकिन
बेयरिश हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर $30,000 के नीचे जाएगा तो हम फिर नई स्ट्रेटजी के साथ में काम करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करता हूं तो हम जब तक $30,000 से ऊपर है तो कोई भी टेंशन वाली बात यहां पे हमें नहीं दिखती है। लेकिन आज क्या हुआ, पैनिक क्यों फैल रहा है, $32,000 से भी नीचे क्यों आ गया, 33,000 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी वो इसने तोड़ क्यों दी है, उसके एक दो और रीजन निकल के आ रहे हैं। और उसमें से सबसे बड़ा एक रीजन है जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। उन्होंने बोला है कि भैया वर्चुअल माइनिंग के लिए या वर्चुअल करेंसी के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे और आप ले रहे हो तो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे को बिजली जो है कई स्टेट में जो है पहुंचाई नहीं जा रही है या कम पड़ रही है। तो ऐसे ऐसे फंड जब निकल के आते हैं चाइना की तरफ से, लगातार हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या मायने निकलते हैं कि चाइना बिल्कुल डेस्परेट हुआ पड़ा है कि कैसे करके हम जो है ये बिटकॉइन की वर्चुअल माइनिंग या बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो रोकें या क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो है वो रोकें। ऐसी स्टेटमेंट लगातार निकल के आ रहे हैं और ये जो है एक बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई जिसकी वजह से आज हमने थोड़ा सा पैनिक देखा। इतना ही नहीं, आज क्या है, आज है 14 जुलाई। आने वाले कुछ घंटों के अंदर ही पैराग्वे के अंदर एक बिल पेश होगा, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात हो रही है। अगर ये ड्राफ्ट बिल एल सेल्वाडोर, हर कोई सोच रहा था कि ये जो ड्राफ्ट बिल है वो एक एल सेल्वाडोर का जो ड्राफ्ट बिल है जिसमें बिटकॉइन लीगल टेंडर बना दिया, यानी कि वहां पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वहां पे आप पेमेंट देना कर सकते हो, ऐसा होगा। लेकिन अभी क्या निकल के आ रहा है, एक लीक्ड जो ड्राफ्ट बिल है वो सामने आ रहा है, जो कि रजालियो जो वहां के सेनेटर के साथ में मिलके वो बिल पेश करने की बात कर रहे हैं। जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि भैया सेम टू सेम कुछ वैसा नहीं है, वो ऐसा है कि मान लीजिए आपको लीगल कर देंगे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या आपका टैक्सेशन कर देंगे, जो आपकी करेंसीज होंगी वो टैक्सेशन के अंडर आएंगी, तो नॉर्मल जैसे रेगुलेशंस की तरफ जा रहे हैं। अगर लेकिन यहाँ पे समझना है कि ये पास होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे ही कुछ सिमिलर बिल अर्जेंटीना और कोलंबिया में भी पेश हुआ था, लेकिन वहाँ पे वो रिजेक्ट हो गया था। अगर रिजेक्ट हो गया तो भी हमें मार्केट में पैनिक देखने को मिलेगा। अगर ये पास हो जाता है तो इतना खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना हमने एल सेल्वाडोर के टाइम पे देखने को मिला था, जब बिटकॉइन का प्राइस $32,000-33,000 से ऑलमोस्ट $36,000 से $40,000 तक पहुंच गया था। अगर यही वो लीग ड्राफ्ट बिल सेम हुआ, अगर वो एल सेल्वाडोर जैसा हुआ जिसमें बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने की बात की गई थी, तो हो सकता है सिचुएशन कुछ और चेंज हो। तो ये जैसे ही मार्केट के अंदर ये लीग बिल आया तो हमने इसके अंदर भी थोड़ा सा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में जो पॉजिटिव माहौल जो एल सेल्वाडोर की तरह सोच रहे थे वो नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा और हमें पैनिक देखने को इसके लिए मिला। लेकिन दोस्तों पिछले 1-1.5 महीने से जो हाइप क्रिएट हुई है ग्रे स्केल के अनलॉकिंग की, उसने काफ़ी अच्छा खासा मार्केट के अंदर प्रेशर बनाया हुआ है। और जितने भी लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि क्या होने वाला है, अगले एक हफ्ते के अंदर 40,000 बिटकॉइन वर्थ के GBTC शेयर जो है अनलॉक होने वाले हैं। और आने वाले 2-3 दिन के अंदर, यानी कि 16 से 18 तारीख के बीच में ऑलमोस्ट 16,000 बिटकॉइन वर्थ के जो GBTC हैं वो अनलॉक होने वाले हैं। और ये GBTC होता क्या है, ये ग्रे स्केल का एक प्रोडक्ट है जिसको GBTC के शेयर क्या होता है समझ लीजिए, वो जो है अगेंस्ट में किसके इशू किए जाते हैं, वो बिटकॉइन के अगेंस्ट में इशू किए जाते हैं और इसको कहते हैं ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, ठीक है ना। उसके जो शेयर्स हैं वो मार्केट के अंदर आएंगे और वो ओपन मार्केट में ऑलरेडी बिकते हैं। और उसको कौन खरीदता है, आम आदमी नहीं खरीदते, उसके लिए एक जो है मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि $50,000 से कम आपका अमाउंट होना चाहिए। 6 महीने के लिए आपका जो है ये होना चाहिए, यानी कि 6 महीने से पहले आप इसको नहीं बेच सकते, नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे समझना है कि बिटकॉइन सेल होंगे या ये जो GBTC हैं वो जो है ये शेयर सेल होंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो है उतने वर्थ के शेयर अनलॉक होंगे और GBTC का जो प्रीमियम है इस टाइम पे नेगेटिव चल रहा है अच्छा खासा। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि यहाँ से लोग इतने उतावले हुए बैठे हैं कि जैसे ही वो मार्केट के अंदर ऐसे चीज़ आएगी तो इसको धड़ाधड़ बेचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रीमियम है वो नेगेटिव में चल रहा है। तो चांसेस इसके काफ़ी कम हैं। सिर्फ इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिन्होंने उधार पे लिया हो या जिन्होंने किसी से बोरो किया हो उनको जो है प्रेशर हो सकता है थोड़ा सा सेल करने का, अदरवाइज किसी और के पास में कोई ऐसा प्रेशर हमें देखने को नहीं मिल सकता। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया, $30,000 से अगर ये ऊपर है तो हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। $30,000 से अगर नीचे जाता है या $40,000 से ऊपर जाता है तो सिचुएशन बुल और बेयरिश में
ट्रेंड में चेंज होगी। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये जो $10,000 का जो जोन है ना, इसमें बने रहना है। अगर आपको कोई भी पैनिक है शॉर्ट टर्म में, इन लाइंस को देखिए। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए तो क्या, जैसे कि हमने आपको बताया $42,000 के जो जोन है, $42,000 से $43,000, उसके ऊपर जाता है तो ये बुलिश और हो सकता है। लेकिन अगर उससे नीचे आता है $30,000 से, तब हम इसको कहेंगे कि भैया, और उसके नीचे क्लोज करता है वीकली कैंडल के अंदर कम से कम, यानी कि हफ्ते भर बना रहता है, तो हम कह सकते हैं एक बेयरिश ट्रेंड की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन इतना जल्दी डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। $30,000 जब तक नहीं टूटता तब तक हमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर टेक्निकली बात करो, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक बार इसने फेक आउट करने की कोशिश की थी, जैसा कि अभी आपको दिख भी रहा है, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन अभी क्या लगता है, अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं, $30,000 हमारे हिसाब से एक अच्छी खासी सपोर्ट है। और उससे पहले क्या है, $31,800 इसको सपोर्ट है। अगर इससे ऊपर बना रहता है तो कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं क्लोजिंग, और अच्छा जो है देखना चाहते हो पिक्चर को, तो आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा। लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं, या सारी चीज़ें जो मार्केट में न्यूज़ आ रही है कि हम एक्यूमुलेशन जोन के अंदर हैं। और एक और चार्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग आया है, क्या 2011 का बुल रन हो, 2013 का बुल रन हो, या 2017-18 का बुल रन हो, या अभी की बात करें, तो अभी आपको ये चार्ट दिख रहा है ना, ये चार्ट क्या कहता है कि अभी एक दूसरी वेव आना बाकी है। दूसरी वेव यानी कि अभी जो है, एक हमने हाइप ली, उसके बाद हम तो एक्यूमुलेशन में आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में अभी एक और जो है वेव दिख सकती है, जैसा अभी आपको इस चार्ट में भी दिख रहा होगा। तो बहुत कुछ है मार्केट के अंदर, बहुत कुछ हलचल होती है। अगर हलचल नहीं होगी तो भैया डैडी कहलाएंगे ना। आपने देखी है ना हॉस्पिटल में वो लाइन हार्ट की जो होती है, बीप ऊपर नीचे होती रहती है। जिस दिन वो डेड हो गई तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी डेड हो जाएगी। तो ऊपर नीचे तो चलता रहता है, ये लाइफ में भी होता है और ये हमारे साथ में भी होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। लेकिन हमें क्या पैनिक करना चाहिए? आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक आप इन सपोर्ट या रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ते हैं। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो कमा सकते हो, ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा अगर आप चाहते हो वर्किंग करना तो कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्डिंग करते हो तो देर सवेर आपको पता ही है मार्केट रिकवर करती है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काम की लगी होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है, अभी तक देख रहे हो तो हम श्योर पसंद आई रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और हमारे अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और ट्विटर और टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी अपडेट वहाँ पे भी हम देते रहते हैं। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।